ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, ईश्वर के द्वारा बनाई हर वस्तु बदल जाती है, चाहे वह समय हो, मौसम हो, विचार हो, दृष्टिकोण हो या फिर स्वयं मनुष्य ही क्यों ना हो। अतः परिवर्तन संसार का नियम है। यहाँ हर हाल में परिवर्तित होते रहना चाहिए। अपने जीवन को बेहतर से और बेहतर करने के लिए उपाय करना ही मनुष्य के लिए हितकारी है। इसलिए हर पल अपने आप को, अपने विचारों को, अपने कृत्य को बदलने का प्रयत्न करते रहिए। तुम्हारा जीवन स्वतः बदलने लगेगा। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास 3 ही कारणों से जाता है। पहला है भाव, दूसरा है अभाव और तीसरा है प्रभाव। यदि वह भाव से आया है तो वह केवल स्नेह चाहता है। यदि वह अभाव से आया है तो वह तुम्हें सक्षम जानकर मदद के लिए आया है। और यदि प्रभाव में आया है तो तुम्हें अभिमान होना चाहिए कि तुम इस हेतु सक्षम हो और आने वाले का कभी तिरस्कार ना करो। इसलिए तुम्हारे पास जब भी कोई आए तो उसको पूरा सम्मान दें। क्या पता वह किस स्थिति में तुम्हारे पास आया है। एक चोर की खांसी और एक तपस्वी को दासी सदैव मुसीबत में डाल ही देती हैं। प्रेम देने से पुत्र बिगड़े और भेद देने से नारी, लोभ देने से दास बिगड़े और धोखा देने से यारी। पार्थ, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, नहीं तो रहो अकेला। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, किसी व्यक्ति का व्यवहार घर का शुभ कलश होता है और इंसानियत घर की तिजोरी। उसकी मधुर वाणी घर की संपत्ति होती है और शांति घर की महालक्ष्मी। उसका धन घर का मेहमान होता है और एकता घर की ममता। उसके द्वारा की गई व्यवस्था घर की शोभा होती है और समाधान सच्चा सुख। ईश्वर के साक्षात्कार हेतु किसी पूज्य स्थान पर नारियल तोड़ना हमें सिखा देता है कि सबसे पहले नारियल की जटा हटाओ। ये जटा है मनुष्य की इच्छाएं, जिन्हें सबसे पहले हटाना ज़रूरी है। फिर उसका कठोर हिस्सा तोड़ते हैं। यह होता है मनुष्य का अहंकार, जिसे हटाना भी अत्यंत आवश्यक है। फिर नारियल टूटने के बाद उसमें से निकलता है पानी। यह है मनुष्य के नकारात्मक विचार, जिसके निकल जाने के बाद प्राप्त होती है सौम्य सफ़ेद गरी, जो मनुष्य की आत्मा का प्रतीक है। अर्थात बिना इच्छा, अहंकार और नकारात्मक सोच हटाए हम ईश्वर से कभी मिल ही नहीं सकते। यदि कोई तुम्हारे अच्छे कार्यों पर सदैव संदेह करता है तो उसे करने दे, क्योंकि संदेह सदैव सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिक पर नहीं। तुम्हारा सफाई देना वहाँ उचित है पार्थ, जहाँ उसे सुनने और समझने वाला खुले दिमाग का हो। अगर तुम्हें किसी ने गलत मान ही लिया है तो उस पर सफाई देने का अर्थ स्वयं को स्वयं की नज़रों में गिराना है। संसार में मनुष्य का जीवन 3 चीज़ों में ही उलझा रहता है, दिल, दिमाग और तकदीर। दिल कुछ पाने की इच्छा करता है, फिर दिमाग उसे पाने के लिए रास्ता तलाश करता है, लेकिन मिलता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, तुम्हारी गलतियां तुम्हें मजबूत बनने में सहायता करती हैं, तुम्हें महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती हैं, तुम्हें सीखने और विकसित होने में सहायता करती हैं, तुम्हें समझने में और रचनात्मक बनने में सहायता करती हैं, तुम्हें विनम्र बने रहने में सहायता करती हैं, तुम्हें पूर्णता के लिए प्रयास करने में सहायता करती हैं,
तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और गलतियां सही करने पर तुम्हारी सराहना भी कराती हैं। इसलिए गलतियां तुम्हारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अपनी गलतियों से डरो मत, उनका सामना करो पार्थ। जिस प्रकार उबलते हुए जल में परछाई नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार क्रोधित व अशांत मन से कोई समाधान भी नहीं दिखाई देता। इसलिए परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल अवश्य मिल जाएगा। जब नदी किसी पर्वत से निकलती है तो उसके पास कोई नक्शा नहीं होता कि सागर कहाँ है। वो तो बिना नक्शे के भी सागर तक पहुँच ही जाती है। अतः नदी की भांति तुम भी अपना कर्म करते रहो। नक्शा तो ईश्वर पहले से ही बनाकर बैठे हैं, तुम्हें तो सिर्फ बहना ही है। जो तुम्हारे भाग्य में है वह खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा, और जो नहीं है वह आकर भी वापस चला जाएगा। इस जीवन को इतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है पार्थ। केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो और जो प्राप्त हो रहा है उसका आनंद लो। यह सत्य है पार्थ, लक्ष्मी पुण्य से मिलती है, परिश्रम से नहीं। क्योंकि अगर परिश्रम से ही मिलती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं है, बुद्धि से मिलती तो पंडितों के पास क्यों नहीं है, और चालाकी से मिलती तो चोरों के पास क्यों नहीं है। अतः जीवन में धन, संपत्ति और सफलता केवल पुण्य से ही मिलती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा यह लोक और परलोक सुखमय हो तो दिन में 2 पुण्य अवश्य करने चाहिए। कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है, यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। यहाँ सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का ही तो है। किंतु यह तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। बोलो जय जय श्री कृष्णा। तो मित्रों, आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और कृष्ण उपदेशों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा।